हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है भाग्य का खेल। एक जंगली वृक्ष के नीचे एक आदमी रहता था। उसे सब आलसी महाशय कहकर पुकारते थे। उस व्यक्ति को यह उपाधि इसलिए मिली थी कि उसको कभी किसी ने कोई काम करते हुए नहीं देखा था। वो सारा दिन पेड़ के नीचे लेटा रहता था और वह इस पल का इंतजार करता था कि जब अंजीरें खुद गिरकर उसके मुख में आ जाए। सब लोग उसे धिक्कारते थे पर वह किसी की परवाह नहीं करता था। कभी कभार लोग क्रोध में आकर उसे पत्थर भी मारते थे, परंतु वह इतना आलसी था कि अपनी रक्षा भी नहीं कर पाता था। एक दिन तूफान आया और बहुत सारी अंजीरें टूटकर साथ वाली नदी में गिर गईं। तब राजा की भतीजी नदी के किनारे खेल रही थी। उसने एक अंजीर उठाकर खाई तो उसे बेहद पसंद आई। उसने उसी समय तय किया कि वो उस विशेष अंजीर के पेड़ वाले मालिक से ही विवाह करेगी। राजा को राजकुमारी के निश्चय के बारे में पता चला। तब राजा ने घोषणा करा दी कि राज्य में जितने भी अंजीर के मालिक हैं सब महाराजा के दरबार में उपस्थित हों और अपने अंजीर भी लेकर आएं। राजकुमारी ने सब अंजीरों को चखा और उनमें से वो अंजीर कहीं भी नहीं मिला। तब राजा ने पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जो हाजिर न हुआ हो। लोगों ने बताया कि राज्य में एक व्यक्ति जो आलसी महाशय के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ नहीं आया है। वो इतना आलसी है कि राजमहल तक आने को भी तैयार नहीं है। राजकुमारी को जब पता चला तो राजकुमारी ने फैसला किया कि वो खुद उस व्यक्ति के पास जाएगी। जब राजकुमारी ने उस अंजीर को चखा तो उसको पता चल गया कि ये वही व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। गुप्तचरों ने सारी स्थिति जाकर राजा को बताई कि राजकुमारी कैसे युवक से शादी करने का शपथ ले चुकी है। राजा को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि राजकुमारी एक बेकार और आलसी व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए वचन ले लिया है। लेकिन राजा ने राजकुमारी को वचन दिया था तो उनको वो शादी करने से नहीं रोक पाए। लेकिन राजा ने राजकुमारी को राजमहल से निकाल दिया और जायदाद से बेदखल कर दिया। विवाह के बाद दोनों हंसी खुशी उस अंजीर के वृक्ष के नीचे रहने लगे। पेट भरने के लिए वो दोनों उसी वृक्ष के अंजीर को खाते और प्रसन्न रहते थे। कुछ समय के बाद जैसे उनका भाग्य उनसे रूठ गया, पेड़ ने फल देने बंद कर दिए और राजकुमारी बीमार पड़ गई। आलसी महाशय को यह सब बहुत बुरा लगा, परंतु उसे महसूस होने लगा कि वो अपनी पत्नी से प्यार करने लगा था। अतः अब उसे कुछ करना ही होगा। उसके जीवन में उसकी पत्नी के अलावा उसका इतना ख्याल कोई नहीं रखा था। वही अब उसके सुख दुख की साथी थी। अतः उसने तय किया कि पत्नी के स्वास्थ्य और खुशी के लिए वो मेहनत करेगा। उसने कड़ी मेहनत की और अंजीर के पेड़ बोने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने वह फल अच्छे दामों में बाजार में बेचे, जिसके कारण उनके पास न केवल बहुत सारा धन हो गया बल्कि उसकी सेवा से उसकी पत्नी भी स्वस्थ हो गई। अब राजा को यह सब समाचार मिला तो वो आलसी महाशय से बहुत प्रभावित हुए। उसने अपने भतीजे को बुलाकर उसको अपनी जायदाद दे दी और दोनों को सम्मानपूर्वक राजमहल में बुलाकर रखने लगा। आलसी महाशय एक बार फिर से अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। उसने फिर काम करना छोड़ दिया। अब वो राजकुमार था। अब उसे कोई भी काम करने की भला क्या जरूरत थी। अब उसकी बस जबान हिलती और नौकर चाकर दौड़ पड़ते। पहले वो वृक्ष के नीचे कंकड़ पत्थर पर सोता रहता था। अब उसके लेटने सोने के लिए मखमली गद्दे थे और कभी कभी वो सोते सोते सोचता कि जब मैं गरीब था तो सब मुझे आलसी महाशय कहते थे। अब जब मैं धनी और आलसी हूँ तभी भी लोग मुझे इज्जत से राजकुमार कहकर पुकारते हैं। आखिर अभी तो मैं कोई काम नहीं करता। किसी ने सच ही कहा है कि धन में बड़ी ताकत होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।